सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा VW की वर्टस के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? जो भी आपके डाउट्स हैं ना इसके रिलेटेड, आज की वीडियो का पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है अनुराग भाई। कैसे हो भाई? Hey, hi Dipanshu, how are you? ऑल गुड ऑल गुड। VW की वर्टस ही क्यों? VW की Vortes, there are n number of reasons for the Vortes. Slavia देखा, but Slavia is the same. Everything is same. The mother company is same. दोनों का mother company एक ही है, Volkswagen Skoda Group. और अगर आप देखें तो इट कम्स इनटू अ प्रीमियम सेगमेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर कार्स, तो कुछ क्रूज कार थी, ये सैलून कार है। तो मेरे पास ऑलरेडी हैचबैक में दूसरी गाड़ियां भी हैं, तो मुझे सैलून कार चाहिए थी, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये आपकी फर्स्ट जर्मन कार है? दिस इज द फर्स्ट वन। जब कोई फर्स्ट जर्मन कार प्लान करता है तो उसके माइंड में ना बहुत सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। इसकी रीसेल नहीं है जो सुनते हैं, तो आपको भी ऐसे कुछ सुनने को मिला, और आपने इसको कैसे डील करा अपने आप को? Right. Very nice question, yaar. Very good question. First of all, this car is for the pleasure. It's for the fun. आप कहें the fun to drive car is always a costly from the economy segment. Right? आप किसी चीज़ को एडवेंचर कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप खुश हो रहे हैं, तो उस चीज़ में पैसा लगेगा. That's an understood point. But मैनेजेबल है, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है. स्मॉल स्टेप्स हैं जो आप प्रिकॉशंस लें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. इट विल सेव योर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अ लॉन्ग रन. बट वो प्रिकॉशंस आपको रेगुलरली मेंटेन करने हैं, और ऐसी कोई प्रिकॉशंस मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते. लाइक जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, ऑलवेज गिव अ आइडियल टाइम टू द कार. जैसे कि 45 सेकेंड, सर्दियों में 50 सेकेंड, 1 मिनट के करीब आप व्हेन यू स्टार्ट योर कार, व्हेन यू गिव अ सेल्फ इग्निशन, तो आप 1 मिनट रुकिए. लेट द RPM रिड्यूसेस टू क्लोज टू 1. स्टार्टिंग में वो 1500 के करीब होता है, फिर वो रिड्यूस होकर 1100 या 1000 के पास आ जाता है. व्हेन इट रिड्यूसेस डाउन, यू स्टार्ट योर ड्राइव. एक ये पहला. जैसे कि सेकेंड, विच इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने लॉन्ग रन करा है, लॉन्ग रन ड्राइव करी है, मान लीजिए 50 किलोमीटर्स, मोर देन 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड बिफोर switching off your key, you give a halt of a 50 second or 1 minute. Again give a idling, because इसमें जो टर्बो लगा है उसके ऊपर जब ऑयल घूमता है तो वो उसको ठंडा करने में भी मदद करता है. So this is also a second point. The third point which is very important, जैसे आपका हॉल्ट है किसी सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल हुआ है, लाइट रेड हुई है, हॉल्ट हुआ है आपका, और आपको लग रहा है वो 90 सेकेंड या 60 सेकेंड से ऊपर है, तो डोंट ऑलवेज कीप प्रेसिंग द ब्रेक. न्यूट्रल करके कंफर्टेबल पोजीशन पे आइए, इसको ऑटो मोड में जाने दीजिए. इट विल सेव योर मनी. और गाड़ी का कई बार क्या होता है, व्हेन यू कीप ऑन प्रेसिंग द ब्रेक पैडल ना, तो कई बार कम प्रेस होता है, ज़्यादा प्रेस होता है, तो उससे क्या कि आपके कन्वर्टर्स घूम रहे हैं, गाड़ी की पावर वो पुश कर रही है आगे की तरफ, बट ब्रेक उसको रोक रही है, तो ये फ्रिक्शन भी होता है. या तो आपका पैडल पूरा प्रेस हो, पूरा फुली प्रेस्ड है, बट समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि आप उसको पूरा पैडल को प्रेस रखें. अगर वो थोड़ा कम रहेगा तो इंजन अपनी मूवमेंट करेगा, विच विल गिव अ फ्रिक्शन. सो अवॉइड द फ्रिक्शन. या तो आप पैडल पूरा प्रेस रखिए ताकि वो कंट्रोल को डीएक्टिवेट कर दे. एल्स मेक योर लेग कंफर्टेबल. लाइक द क्लच इज नॉट हेयर इन दिस कार, तो एक पाँव तो कंफर्टेबल है, दूसरे को मत एंगेज रखिए. अगर आपका कभी भी हॉल्ट लंबा है तो ऑलवेज पुट द कार इन टू द न्यूट्रल, रिलैक्स डाउन, कंफर्टेबल मोड में रखिए. It will give you a better life in the moving time. आपने कब ली इस कार को? मैंने इस गाड़ी को लिया जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए आपको. राइट, यू आर राइट. तो उस टाइम आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला? नॉट इवन अ सिंगल डे. अभी इस समय इसका प्राइस है 17,10,000. तो मुझे काफ़ी नेगोशिएट करके, दिस वन आई गिव फॉर योर व्यूअर्स. जब भी आप वॉल्क्सवैगन की गाड़ी लेने जाएं, जैसे आप दिसंबर एंड में जाते हैं या जनवरी फर्स्ट वीक में जाते हैं, तो यू कैन नेगोशिएट ह्यूज. मैंने 14 के अंदर लिया. 14 लाख के अंडर? काफ़ी कम. 14 लाख से काफ़ी कम. मीन्स की ऑलमोस्ट 1350 और 14 के बीच में मैंने ये गाड़ी ली है ऑन रोड. मीन्स की ऑलमोस्ट आपने 3.5 लाख का डिस्काउंट लिया है. यू आर राइट. यू कैन से दैट अप्रॉक्सीमेट 3.5 के करीब मुझे डिस्काउंट पड़ा. इतनी अच्छी डील कैसे ले लिया आपने? नेगोशिएट. डोंट लीव द टेबल अर्ली.
नेगोशिएट करो, टाइम लगाओ, उनके साथ चाय पियो, उनको भी टाइम दो, कुछ पर्सनल डिस्कशन करो, हेल्प देम मीन्स विद अ टॉक, डेफिनेटली वो नेगोशिएट टेबल बनेगा। और जब आपको लगे ना कि अब नो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने गाड़ी 14 तक मेरा था कि मैं लूँगा, वो 14:30 पे स्टिक कर गए। मैंने तो ली कम है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि वो 14:30 पे अड़ गए। मैंने कहा ओके 13:80 इज़ माई लास्ट, आई एम स्टेपिंग अवे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, एक कप चाय और पी लेते हैं। तो बात करते करते उन्होंने कहा चलो आप 14:10 कर दो। मैंने कहा चलो लेट्स क्लोज इट ऑन दिस वन। तो बात बन गई। ये चीज़ आपको किसने बताया था कि डिस्काउंट चल रहा है, इस पे कुछ आने वाला है, या आपका कोई प्लान ही नहीं था, या आपको कुछ आइडिया नहीं था इसका? ओके, अगेन फॉर योर व्यूअर्स स्पेशली, वेयर एवर यू गो इन टू द मार्केट, जब भी आप मार्केट में जाएं, कुछ भी खरीदें, ऑलवेज यूज अ वर्ड एनी डिस्काउंट ऑन इट, बिकॉज यू आर गिविंग फ्रॉम योर हार्ड अर्न मनी। सी इफ समवन इज रिड्यूसिंग देयर मार्जिन, अगर वो लॉस में होते नहीं बेचते। उन्होंने मुझे गाड़ी बेची, कुछ तो कमाया ही होगा, XYZ, आई डोंट से ह्यूज, बट कुछ तो डीलर ने भी कमाया होगा जो उन्होंने मुझे गाड़ी हैंड ओवर करी। कंपनी की बात, एक प्रोडक्ट बाहर मार्केट में आएगा, सर्विसिंग होगी। तो वेन एवर यू परचेज एनीथिंग, देर इज नो हार्म टू यूज अ वर्ड कैन आई हैव सम डिस्काउंट ऑन इट। डेफिनेटली एवरीवन गिव अ रिगार्ड। कंफर्ट कैसा फील हुआ आपको इस कार में? नहीं, कार इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, द सीट्स आर बकेट सीट, पूरा प्लेजर देती हैं सीट, कंफर्टेबल हैं आपको, मींस गिव यू आई थिंक लग्जरी सेगमेंट का फील कराती हैं सीट्स। तो सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, कंट्रोल इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, सो एज सच कोई कंसर्न नहीं है कंफर्ट लेवल पे। यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? रीज़न, वेरी गुड क्वेश्चन यार दीपांशु, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई टेल यू द रीज़न। मेरे पास जो एक पहले इससे गाड़ी है वो पुश स्टार्ट है, राइट? और पुश स्टार्ट में अगर आपका सेल वीक हो गया या सेल हिल गया, तो फिर आपका FOB ऑन अ बोर्ड, दिस थिंग ऑन अ बोर्ड, दिस वन इज मिसिंग, तो वो आपको इरिटेट करती हैं। होता ना, आपको कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी में अगर हल्की सी भी साउंड आ रही हो, कुछ टिक टिक भी कर रहा हो, तो वो इरिटेट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। तो मैं उन डिसअपॉइंट होने वालों में से हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ अननेसेसरी ओवर द स्क्रीन तंग करेगा, मैं डिसअपॉइंट होता हूँ। तो रीजन बीइंग, आई वांट द की स्टार्ट, आई डोंट वांट दैट पुश स्टार्ट, हार्डली अ मैटर ऑफ अ पुश एंड अ ट्विस्ट ऑफ अ की डजंट मेक अ बिग इम्पैक्ट। तो एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, मुझे सनरूफ नहीं चाहिए था। मुझे सनरूफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इससे ऊपर वाले में सनरूफ है, इससे नीचे वाले में बहुत सारे फीचर्स, आपका स्क्रीन, आपका ऑटोमेटिक, बहुत सारे फीचर्स नहीं थे। तो दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल फीचर फॉर मी, मीन्स वैल्यू फॉर मनी आई कैन से। एसी कैसा लगा आपको इसका? एसी के लिए मैं अभी उस हीट मोमेंट्स पे नहीं पहुंच पाया हूँ, दो मैंने चलाया है एसी, बट अभी इसके ऊपर कमेंट करना वुड नॉट बी अ राइट प्रैक्टिस। रीजन बीइंग, लेट मी रीच टू अ मंथ ऑफ जून, जुलाई, maybe after a 1 years of a drive experience in a next visit or a next meet we can talk on the AC, but अभी मैं इतना यूज नहीं कर पाया हूँ। आपने इस कार को ऑटोमेटिक में लिया है, राइट? जब आप चला रहे होते हो तो गियर चेंज होते हुए आपको फील होते हैं? नहीं, एज सच नहीं। टॉर्क कन्वर्टर है, मुझे एज सच, सी आई एम अ वेरी जेंटल काइंड ऑफ अ पर्सन, आई प्रेस द एक्सेलरेटर वेरी जेंटली, सो मुझे एज सच नॉट इवन वंस आई से कि मुझे गियर में प्रॉब्लम हुई, और ईदर आई वॉज ड्राइविंग इन अ स्पोर्ट्स मोड, मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई। एज सच, बीइंग ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, विद द एक्सपीरियंस ऑफ अ 2000 ड्राइव किलोमीटर्स, आई कैन से नो, एक बार भी मुझे एज सच लैग महसूस नहीं हुआ। स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? स्क्रीन का रिस्पॉन्स अच्छा है, स्क्रीन के रिस्पॉन्स में कोई कंसर्न नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। सी आई एम टचिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अभी इसके ऊपर इसका आई थिंक सेफ्टी स्क्रीन लगा हुआ है, तब भी इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। नो लैग, नॉट इवन अ लैग ऑफ अ 1%। जब आपकी फैमिली बैठती है कार में तो उनको कंफर्ट कैसा लगा? रेयर में ये सुनते हैं कि थोड़ा कम है। As such, on a rear seat, I think it's okay. Even though मेरा बेटा बैठा था, वो सो के गया था, मेरे मॉम डैड बैठे थे, दे वर वेरी मच कंफर्टेबल। और थोड़ा सा उतरते समय प्रेशर लगता है क्योंकि इट्स अ सैलून कार, बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ कंफर्ट, और जैसे मेरी नानी जी छोटी हैं हाइट में,
तो वो बैठे थे तो वो कंफर्टेबली उतर गए, मैं थोड़ा लंबा हूँ, मॉम डैड थोड़े लंबे हैं, तो हल्का सा प्रेशर पड़ता है, बट ड्यूरिंग द जर्नी दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। अनुराग भाई, एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से? एवरेज सिटी में यू विल बी स्लाइटली सरप्राइज्ड, 12 13 along with the conditioning, 12B 11B, राइट नाउ आई एम इनटू टू डिजिट, मैं सिंगल डिजिट में नहीं गया, मुझे 10 11 12 और थोड़ा सा मेरा हाईवे एक्सपीरियंस भी हुआ था, तो मैं 18 19 तक पहुंच गया था। 18 19 की एवरेज? हाईवे इतनी अच्छी एवरेज कैसे निकाल लिया आपने? I told you now I'm a gentle on a accelerator. I drive a gently. Means I don't have a harsh or any every time fun to drive. But इसका gentle भी is equivalent to fun to drive. I tell you. ऑलमोस्ट आप इसको 3 महीने से चला रहे हो, Right. तो क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव ये है कि गाड़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन जैसे कि 2000 किलोमीटर्स तक लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर ड्राइविंग हाई लाइन 1.0 TSI इंजन तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होगा। एज सच अभी 2000 किलोमीटर्स एक्सपीरियंस, आई एम ओके, नो वाइब्रेशंस एज सच, कोई वाइब्रेशन नहीं है जो मुझे एनॉय करे, डिसअपॉइंट करे। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, एज सच कोई कंसर्न नहीं है। I don't know what it will going to show me the days after 20,000 kilometers. I'm not sure about those days. Whether it will be rewarding or radicalizing me, I don't know on that. I will not comment on that. So keep it aside that part. But so far with 2,000 kilometers, no vibrations. We are very much gentle. और इंश्योरेंस कितने की होती है VW वर्टेस की? If I talk about my variant, ये वाला है TSI 1.0 Highline Automatic. तो इसका जो इंश्योरेंस हुआ है मेरा 3 इयर्स का, लायबिलिटी इसमें 3 इयर्स की है, ओन डैमेज 1 ईयर का रहता है। तो मैंने टोटल प्रीमियम दिया है, ग्रॉस प्रीमियम पेड इज 28,200 समथिंग फॉर 3 इयर्स, जिसमें आपका लायबिलिटी कवर्ड है और ओन डैमेज के लिए मैं दोबारा से फर्स्ट ईयर रिन्यूअल पे दूंगा पेमेंट। आपको इसमें 1 लीटर का इंजन मिलता है, राइट। तो अंडर पावर फील होता है? आज सच नहीं, अभी तक विद 2000 ड्राइव, नो, नॉट येट। VW के साथ आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? It was okay, it was pleasant. I must say the staff is very cooperative. आप सेटिस्फाई इस कार से? So far yes, because with the 2000 kilometer drive experience, I'm very much good, no concerns. थैंक यू अनुराग भाई, पूरा अपना डिटेल ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। जी, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, Sure. चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।